नमस्कार साथियों, ए टू जेड क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पूर्व मध्यकाल यानी भक्ति काल। तो हमने पिछली वीडियो में हिंदी साहित्य का काल विभाजन समझे थे और आदिकाल को समझे थे। अब आज हम लोग समझेंगे पूर्व मध्यकाल, जिसे भक्ति काल भी कहते हैं। तो इसका समय सीमा 1375 विक्रमी संवत से 1700 विक्रमी संवत तक है। तो आइए हम लोग पूर्व मध्यकाल को देखते हैं। भक्ति शब्द की उत्पत्ति भज धातु से हुई है। भक्ति शब्द सर्वप्रथम उल्लेख श्वेताश्वर उपनिषद में मिलता है। भक्ति सूत्र के आदि प्रणेता नारद मुनि माने जाते हैं। हिंदी साहित्य में भक्ति आंदोलन का आरंभ दक्षिण भारत के आलवार भक्तों की परंपरा से हुआ था। दक्षिण भारत के जो है आलवार भक्तों की जो परंपरा होती थी, उसी से हिंदी साहित्य का आरंभ हुआ था। इन आलवार भक्तों की संख्या 12 मानी जाती है। जो आलवार भक्त थे उनकी संख्या 12 मानी जाती है। 12 आलवार भक्तों में से प्रथम भक्त नम्मलवार जो थे वो प्रथम भक्त थे, या सटकोप भी माने जाते हैं। जबकि महिला भक्तों में आंडाल का नाम प्रमुख है, जिसे दक्षिण भारत का मीरा कहा जाता है। दक्षिण भारत का मीरा आंडाल को कहा जाता है, आप लोग ये याद रखिएगा। और अब हम लोग देख लेते हैं 12 अलवार भक्तों एवं संतों के नाम। बारह आलवार भक्त एवं संतों के नाम। पहला नाम सटकोप, दूसरा भूत योगी, तीसरा महद योगी या भ्रात योगी, चौथा भक्तिसार, पांचवा सराय योगी और छठा मधुर कवि, सातवां कुलशेखर, आठवां विष्णु चरित्र और नौवां गोदा भक्ति, जिसे तमिल नाम या आंडाल भी कहते हैं, 10वां भक्तांधिरेणु और 11वां मुनिवाहन और 12वां परकाल। यही 12 आलवार भक्त एवं संतों के नाम हैं। इनको आप लोग याद कर लीजिएगा। अब भक्ति के आद्य, अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ेंगे। भक्ति के आद्य आचार्य रामानुजन माने जाते हैं। ग्रियर्सन ने भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा गया। जॉर्ज ग्रियर्सन जो थे उन्होंने भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल कहा है। यहाँ से इतना कट है, इसको मत देखिएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा है। तो भक्ति काल को अब हम लोग देखेंगे। भक्ति काल को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है सगुण काव्य धारा और दूसरा है निर्गुण काव्य धारा। ये चार्ट आप लोग देख लीजिए अच्छे से, चार्ट के माध्यम से आप लोगों को समझ में आ जाएगा ज़्यादा बेहतर। तो भक्ति काल के 2 भाग हैं, निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा। तो निर्गुण काव्य धारा में भी 2 भाग हैं। एक भाग है ज्ञानाश्रयी शाखा और दूसरा है प्रेमाश्रयी शाखा। और सगुण काव्य धारा में रामाश्रयी शाखा है और कृष्णाश्रयी शाखा है। तो हम लोग पहले निर्गुण काव्य धारा को समझ लेते हैं। निर्गुण काव्य धारा क्या होती है, इसकी विशेषताओं के बारे में। तो निर्गुण काव्य धारा की विशेषताएं: इस शाखा में ईश्वर के निराकार रूप की उपासना की गई है। जाति प्रथा का विरोध एवं हिंदू मुस्लिम एकता पर विशेष बल दिया गया है। निर्गुण काव्य धारा की 2 विशेषताएं हैं, एक ज्ञानाश्रयी शाखा जिसे संत काव्य और प्रेमाश्रयी शाखा जिसे सूफी काव्य कहते हैं। तो हम लोग ज्ञानाश्रयी शाखा को देख लेते हैं। ज्ञानाश्रयी शाखा यानी संत काव्य। ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि कबीर दास थे। कबीर अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है महान या श्रेष्ठ। जो कबीर जो शब्द है उसका अर्थ होता है महान या श्रेष्ठ। ये अरबी भाषा का शब्द है। कबीर दिल्ली के सुल्तान सिकंदर लोदी के समकालीन थे। सर्वप्रथम कबीर की वाणियों का
प्राचीनतम नमूना गुरु ग्रंथ साहिब में मिलता है। कबीर की वाणियों को बीजक में संकलित करने का श्रेय उनके शिष्य धर्मदास को जाता है। ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि एवं उनकी रचनाएं। अब हम लोग ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि और उनकी रचनाओं के देख लेते हैं। तो सर्वप्रथम कबीरदास जी हैं। इनकी रचना बीजक, साखी, सबद, रामायणी, बाणी, सॉरी बानी नहीं है, बानी ये रविदास जी या संत रैदास की है। नानक देव, इनकी रचना ग्रंथ साहिब में संकलित है, जिसके संकलनकर्ता गुरु अर्जुन देव है। दादू दयाल, दादू दयाल की रचना है अंगवधू काव्य संग्रह। मलूक दास, इनकी रचना है रत्न खान ज्ञान बोध। और सुंदर दास, इनकी रचना है सुंदर विलाप। कबीरदास की भाषा को हम लोग देख लेते हैं। कबीरदास की भाषा को, कबीरदास की भाषा, रामचंद्र शुक्ल ने कबीरदास की भाषा को सधुक्कड़ी भाषा की संज्ञा दी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीरदास की जो भाषा थी उनकी भाषा को सधुक्कड़ी भाषा की संज्ञा दी है। श्याम सुंदर दास ने कबीरदास की भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा है। पंचमेल खिचड़ी याद कर लीजिएगा, पंचमेल खिचड़ी, और ये दोनों इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग याद करिएगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कबीरदास की भाषा को वाणी का डिटेक्टर कहा है। वाणी का डिटेक्टर जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। तो अब हम लोग देखेंगे प्रेमाश्रयी शाखा यानी सूफी काव्य। तो प्रेमाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि मलिक मोहम्मद जायसी थे। मलिक मोहम्मद जायसी प्रेमाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि हैं। इस शाखा को प्रेम मार्गी माना गया है, क्योंकि प्रेम से ईश्वर की प्राप्ति होती है, ऐसी इनकी मान्यता थी। भक्ति काल की सूफी काव्यधारा में ही परमात्मा को स्त्री और आत्मा पुरुष के रूप में चिन्हित किया गया है। सूफी संतों की शैली मसनवी शैली है। मसनवी जो शैली है ये सूफी संतों की शैली है। तो प्रेमाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाओं को अब हम लोग देख लेते हैं। तो सर्वप्रथम मलिक मोहम्मद जायसी जी, इनकी रचना पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, कहावत, चित्ररेखा, ये मलिक मोहम्मद जायसी की रचना। और मुल्ला दाऊद की रचना चंदायन, कुतुबन की रचना मृगावती, ईश्वर दास की रचना सत्यवती कथा, काशिम शाह की रचना हंसज वाहिर, मंझन की रचना मधुमालती, और शेख नवी की रचना ज्ञान द्वीप, उस्मान की रचना चित्रावली, और नूर मोहम्मद की इंद्रावती। तो आप लोग देख लीजिए वीडियो में। अब आज के लिए इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे